एक मंत्र है हर जिम में लिखा होता है, नो गेन विदाउट एनी पेन। अगर मान लो आपको गेन हो जाए विदाउट पेन तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वो तो नहीं वो है। तो ये प्रूव आपको नहीं है बस शायद। वो आपको ये कह रहा है कि बॉस यहाँ पे आ रहे हो तो मैं तो तुमको तोड़ के ही भेजूंगा यहाँ से। कौन से जिम में आप जब जाते हो और वापस अपने पैरों पे चल के आ सकते हो, कौन सा जिम आपको ये करके देता है? आप उसका क्योंकि पर्पज़ ही होता है, नहीं मसल तो तोड़नी पड़ेंगी, यू हैव टू ब्रेक द मसल्स एंड देन जब ब्रेक हो जाएगी फिर वो कहेगा सर ये 5,000 का डब्बा है ना, इससे ही आपकी मसल्स आपकी रिपेयर होंगी। तो तोड़ना काहे को, जब ब्रेक ही करनी है तो तोड़ना क्यों है? फिर वो कहेगा नहीं इसी से बिल्डअप होंगी, तोड़ने मनाने से ही ब्रेकअप होंगी। तो ये जो इतनी बढ़ गई हैं, ये एक इतना सा बच्चा 6 फुटा हो गया है, इसने किसने तोड़ा उसको? किसने तोड़ तोड़ के ये बड़ा हो गया? वो तो बायोलॉजिकली प्रोग्राम था ना कि उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ओके, मैं आपको माँ बाप बताता हूँ, जैसे- मेरे गांव में हाँ। जब हम छोटे थे पिताजी 100 किलो की गेहूं की बोरी घर में लाते थे। वो जो पहलवान होता था वो अपनी बोरी को ऐसे रखा और लेके चला आता था। उसको बॉडी बनानी है, मुझे आपको जिसको कंप्यूटर पे खटर खटर करना है, मुझे तो बाउंसर बनना नहीं। मुझे क्यों बॉडी बनानी है? मुझे क्यों जिम जाना क्यों है? लेकिन एक्सरसाइज तो इम्पोर्टेंट है ना, बिल्कुल बॉडी भी को एजाइल रखने के लिए। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या रोल है एक्सरसाइज का, क्या रोल है? बॉडी को थोड़ा एजाइल रखने तो के लिए। एजाइल तो आप हिल ही रहे हो ना। सारे मतलब जो मसल्स है वो हिलती रहेंगी तो फिर वो नहीं तो जिंदा वैसे रहेंगी। वैसे तो जिम जाने की क्या ज़रूरत है? आप वैसे वॉक करके आ जाओ। अगर मान लो बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर आप चल सकते हो तो दो चीज़ें हैं। किसी भी काम को आप एक करते हो अंडर प्रेशर और दूसरा अंडर प्लेजर। अगर आप जो भी काम प्रेशर में क्यों करना है, यानी कि उठाना क्यों है ऐसा? ऐसे ज़बरदस्ती आपको अगर आपको पहली बात तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या होती है? अभी लोग कहेंगे पहले ज़माने के लोग बहुत चला चलते करते थे, थे, हाँ, है ना? हाँ। कहाँ चलता था? जिसने गांव देखे नहीं है थ्योरेटिकल बात करता है। मैं तो ऐसे गांव से निकल के आता हूँ जहाँ पे हमने 10वीं की पढ़ाई मिट्टी के तेल में करी है, बत्ती भी होती नहीं थी। इतना सा गांव होता था, चल चल के जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ और क्यों जाएगा? इसलिए लोग वो कहते पहले लोग 20 किलोमीटर चलते थे, आज के लोग फिर भी इतना चल लेते हैं। आप मान ली चलो वॉक करने को ही चल लेते हैं। पहले कहाँ चलता था? आता था खेत को देख के आया, फसल साल में एक फसल उगती थी, एक फसल। आज भी 2 फसलें कोई नहीं उगाता, एक ही उगाता है। और जब किसान फसल उगाता है तो खेत को अगर बैल से भी कर रहा है, ट्रैक्टर से तो एक दिन में उसकी प्लॉइंग हो जाती है। बैल के मान लो 15 दिन भी करता था, उसका फट्टा होता था पीछे, किसान उसके ऊपर खड़ा होता था, बैल ही चलते थे। किसान तो हल के ऊपर अपना वेट दे के चलता था, वो खड़ा रहता था। जिन्होंने देखा नहीं वो ऐसी बातें करते हैं और कुछ भी बात कर सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है? बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, आज का व्यक्ति ज़्यादा एक्टिव है। पहले वाला खेत में जाके आया, एक बार फसल लग गई, उसके बाद में वो जाएगा, दोपहर में आएगा, मस्त सोएगा, शाम को घर के बाहर हुक्का पिएगा बैठ के। और फसल भी साल में शायद 15 दिन ही आपको जोतनी पड़ती है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सिर्फ 15 दिन। ये साल सारी बातें आपको पिला पिला के कॉन्फ्रेंस में, और ये जितने लोग हैं कॉन्फ्रेंस में बैठ के हज़ारों लोगों, जिनमें प्राइमरीली स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो एमएससी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कुछ भी हों, उनको गलत ये डाल रहे हैं। जिन्होंने कभी गांव देखा नहीं है, जिन्होंने कभी आज से पुराना ज़माना विजुअलाइज नहीं किया है, उनको ऐसी बातें करते हैं। देख लो ना मदर इंडिया जाके कितनी देर किसान नरगिस कितने दिन खेत में हल चला रही है, सुनील दत्त को लेके साथ में।